हे क्लास, हाउ आर यू? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे आपके सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3। ओके, द नेम ऑफ योर थर्ड चैप्टर इज़ व्हाट इज़ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या होती है। इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट। आपने गवर्नमेंट वर्ड ज़रूर सुना होगा कई बार। In this chapter, you will learn about what a government is and the important role it plays in our lives. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या है और वो हमारी लाइफ में किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। What do governments do? गवर्नमेंट्स आखिर में करती क्या है, ये भी पढ़ेंगे। How do they decide what to do? What is the difference between different types of government, such as monarchies and democracies? और हम ये भी पढ़ेंगे कि वो किस तरह से अपना काम करती है और जो अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट्स हैं जैसे मोनार्कीज़ है और डेमोक्रेसीज, इनमें डिफरेंस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। हर कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो डिसीज़न ले सके और चीज़ों को कंप्लीट कर सके, जो भी उस कंट्री में जो भी काम करने हैं। These can be decisions about where to build roads and schools. ये डिसीजंस इसके लिए भी हो सकता है कि कहाँ रोड्स बनानी है, कहाँ स्कूल्स बनाने हैं, और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑनियंस व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, या अगर प्याज का दाम काफ़ी बढ़ गया है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का किस तरह से सप्लाई ज़्यादा बढ़ाना है वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स द एक्शन ऑन मेनी सोशल इश्यूज़। गवर्नमेंट बहुत सारे और भी सोशल इश्यूज़ पे एक्शन लेती है, जैसे कि इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर, यानी गरीबों की किस तरह मदद करनी है, ये अपने हिसाब से प्रोग्राम या कोई भी योजना वगैरह ये निकालती है, बनाती है अपने सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए। It does other important things such as running postal and railway services. ये और भी अलग तरीके के काम करती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में, जैसे कि पोस्टल को रन करना, पोस्टल यानी डाकघर चलाना, और रेलवे सर्विसेज यानी रेलवे चलाना। ये सारा काम हमारी गवर्नमेंट करती है। The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relationships with other countries. गवर्नमेंट का ये भी काम है कि वो हमारी बाउंड्रीज़ को किस तरह से प्रोटेक्ट करे और किस तरह से दूसरी कंट्रियों के साथ, दूसरे देशों के साथ एक पीसफुल रिलेशनशिप्स बनाए रखे। ये हमारी गवर्नमेंट का काम है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। हमारी गवर्नमेंट का ये भी काम है कि वो पूरी तरह से मेक श्योर हो कि इस जहाँ पे वो रूल कर रही है, जो गवर्नमेंट है, उसके जो सिटीजन्स हैं उसको पूरी तरह से खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी है, लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार तो नहीं है, कहीं मैल न्यूट्रिशन तो नहीं है उनके अंदर। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट तय करती है, वो डिसाइड करती है और वो ही अपने तरीके से रूल बना के प्रोवाइड करती है। ठीक है। When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, नेचुरल डिज़ास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा, जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है जैसे सुनामी आ गई या अर्थक्वेक हो गया, तो ये गवर्नमेंट का काम है कि वो एड ऑर्गेनाइज करे, यानी हेल्प करे अपनी तरफ से लोगों को, जो भी उस क्या नाम है डिज़ास्टर में अफेक्ट हुए हैं या उनको जो भी परेशानी आई, जो भी नुकसान हुआ है। If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court. अगर कोई झगड़ा करता है या कोई क्राइम कॉमिट करता है, कोई भी ऐसी चीज़ें जो इलीगल हैं, जो नहीं करनी चाहिए, तो उसे कोर्ट जाना पड़ता है। ठीक है। कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट जो है वो भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this. ठीक है, आप हो सकता है सोच रहे हो कि इतनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट किस तरह से अकेले मैनेज करती है, किस तरह से सारी चीज़ों को वो हैंडल करती है, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, और ये इतना ज़रूरी क्यों है इस चीज़ को करना।
When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decisions can be made. अगर ह्यूमन बींग्स एक साथ रह रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि जहाँ पे भी जो चीज़ें हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, और वहाँ पे जो भी डिसीज़न हो एक कोई पर्टिकुलर पर्सन ले, ठीक है, या जैसे कि कोई लोकल बॉडी ले, कोई मेन हो जो वहाँ की चीज़ों को साथ में लोगों को साथ में काम करने के लिए ऑर्गेनाइज करे। तो ये काम कौन करता है? ये काम गवर्नमेंट करती है। वो अपने तरीके से रूल्स बनाती है, अपने तरीके से लॉ बनाती है, एक्ट बनाती है, जिसके अंडर ह्यूमन बींग्स काम करते हैं एक साथ, बिना किसी इलीगल एक्शन को लिए हुए, बिना किसी गलत काम को किए हुए। और जो गलत काम करता है या क्राइम कमिट करता है तो उसको कोर्ट जाना पड़ता है। सम रूल्स, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। Some rules have to be made that apply to everyone. For example, there is a need to control resources and protect the territory of country. कुछ रूल्स ऐसे हैं जो सब लोगों पे अप्लाई होते हैं, जैसे कि there is a need to control resources, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री के उसको किस तरह से कंट्रोल करें, उसको वेस्ट ना किया जाए। और प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, और जो भी कंट्री के जो क्षेत्र हैं, रीजन है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए। सो पीपल कैन फील सिक्योर, ताकि लोग जो हों वो सिक्योर फील करें, अपने आप को सेफ महसूस करें। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। गवर्नमेंट जो है ये अपने सिटीज़न के बिहाफ पे ये काम करती है एज अ लीडरशिप। गवर्नमेंट जो है पूरे सिटीज़न का वो एक लीडरशिप हैंडल करती है। अब हर इंसान अपना काम छोड़ के ये काम तो नहीं करने जाएगा, तो पूरी जो सिटीज़न होते हैं वो एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और वो गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ सिटीज़न वो रूल्स बनाती है, लॉ बनाती है, और वो कंट्री में अप्लाई होते हैं, लागू होता है, और उसके अंडर लोग जो हैं काम करते हैं, और उस लॉ के, उस एक्ट के हिसाब से वहाँ के सिटीजन्स काम करते हैं। टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन दियर टेरिटरी। हमने गवर्नमेंट बना दी, अब गवर्नमेंट जो है सिटीज़न के बिहाफ पे अपने हिसाब से डिसीज़न मेकिंग का काम करेगी। हमने किसी को अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया या जो भी प्रेसिडेंट बना दिया है अपनी कंट्री का, तो कंट्री के जो भी डिसीजंस है वो सिटीज़न के बिहाफ पे कौन लेगा? हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। अब हमारा कोई उसमें रोल नहीं है, क्योंकि हमारा जो रोल था गवर्नमेंट फॉर्म करने का, हमने फॉर्म कर दिया। अब ये सारा काम किसका है? गवर्नमेंट का, कि किस तरह से अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग करती है, डिसीजन लेती है, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज एंड द गवर्नमेंट और उसके लॉज। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। गवर्नमेंट्स जो है कि लॉ बनाती है, और जो भी उस कंट्री में रहता है जहाँ गवर्नमेंट है उसको उन लॉज को फॉलो करना पड़ता है, कंपलसरी है। ओके, दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन। यही एक तरीका जिससे गवर्नमेंट फंक्शन कर सकती है, प्रॉपर फंक्शन में रह सकती है। अगर लॉज बना रही है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर गवर्नमेंट्स के पावर में आने का या उसके काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce its decisions. जैसा गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अपना डिसीजन बना सके, डिसीजन ले सके या लॉ क्रिएट कर सके, तो गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि उसको इन्फोर्स कर सके, उसको एक्ट में ला दे उस लॉ को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि देयर इज लॉ दैट सेज, जैसा कि एक लॉ है जो कहता है कि दैट ऑल पर्सन्स ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस, यानी कि जो लोग भी मोटर व्हीकल चलाते हैं उनके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन ईदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। तो कोई भी पर्सन बिना लाइसेंस के मोटर व्हीकल चलाते हुए अगर पाया जाता है या पकड़ा जाता है तो उसको जेल होगी या एक लार्ज सम ऑफ मनी के तौर पे, अमाउंट के दर पे उसे फाइन पे करना पड़ेगा। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस इज नॉट ऑफ मच यूज़। बिना इन लॉज के, बिना कोई कानून के अगर गवर्नमेंट हम फॉर्म कर दिए हैं और गवर्नमेंट ने कोई रूल्स रेगुलेशन ही नहीं बनाए हैं, तो गवर्नमेंट को पावर में आने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, इन एडिशन टू एनी एक्शंस दैट गवर्नमेंट्स कैन टेक, देयर आर ऑल्सो स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट अ पर्टिकुलर इज नॉट बीइंग फॉलोड।
अगर कोई ऐसा एक्शन लेती गवर्नमेंट, कोई ऐसा लॉ बनाती, कोई ऐसा रूल बनाती है जिससे वहाँ के सिटीजन को लगता है कि हाँ ये एक्शन, ये लॉ नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन एंड कास्ट। यानी अगर किसी पर्सन को उसके रिलीजन या उसके कास्ट के ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट दे आर नॉट हायरिंग, दे आर नॉट गिविंग देम जॉब, तो वो पर्सन कोर्ट जाएगा, कोर्ट जाके वहाँ क्लेम कर सकता है कि ये जो लॉ बना हुआ है दैट द लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, यानी ये जो लॉ गवर्नमेंट बनाया है ये फॉलो नहीं होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं लॉ जो है डिस्क्रिमिनेटरी है। फिर उसके बाद क्या होगा, द गवर्नमेंट कैन देन गिव ऑर्डर्स, गवर्नमेंट्स ऑर्डर देगी, क्या नाम है, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, कोर्ट ऑर्डर देगी गवर्नमेंट को कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए या ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर सच में डिस्क्रिमिनेटरी है या ऐसी चीज़ें जो फॉलो नहीं होनी चाहिए, जो आपके मोरल्स हो या जो कंट्री के मोरल्स को या डेमोक्रेसी को डैमेज कर रहे हैं, तो वो कोर्ट ऑर्डर देगी गवर्नमेंट को कि हाँ आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ओके, आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स कितने टाइप्स की होती हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट कितने लेवल पे काम करती हैं, लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल पे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट की टाइप्स क्या हैं, कितने तरीके की गवर्नमेंट्स होती हैं। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड इन्फोर्स लॉज। गवर्नमेंट को कौन इतनी पावर देता है कि वो डिसीजन ले या लॉज को मेंटेन करे या क्रिएट करे। The answer to this question depends on the type of government there is in a country. इसका आंसर उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ की गवर्नमेंट किस टाइप की है, किस कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, यानी लोकतंत्र के अंदर, इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। ये पीपल जो हैं, ये लोग हैं, यानी हम लोग जो हैं, वही गवर्नमेंट को पावर देते हैं, उसको फॉर्म करते हैं, क्रिएट करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि वहाँ के लोग गवर्नमेंट को फॉर्म किए हैं। हम ये कैसे करते हैं, दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन्स एंड इलेक्ट देम। हम ये इलेक्शन के थ्रू करते हैं। हम एक, जैसे कि इंडिया में हम एक सांसद चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सेलेक्ट करते हैं, फिर वो पार्लियामेंट जब वो सेलेक्ट हो जाता है, वन सेलेक्टेड दिस पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट, फिर जब वो सेलेक्ट हो जाता है तो वो पर्सन गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मिलके एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना होता है अपने एक्शंस को, जो भी वो काम कर रही है या जो काम करने वाली है, और जो भी डिसीजन उसने लिया है, क्यों लिया है, वो कंट्री के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। ओके, अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की। एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम मोनार्की कहते हैं। मोनार्की के अंदर क्या आता है, द मोनार्क, किंग और क्वीन। मोनार्क के अंदर किंग और क्वीन आते हैं, उनके पास हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। उनके पास ही पावर होता है डिसीजन लेने का और गवर्नमेंट को रन कराने का। द मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। मोनार्की में ऐसा हो सकता है कि ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो है उस मैटर को, जो भी कंट्री में काम करना है या जो भी डिसीजन लेना है उस पर डिस्कस करें, बट जो मेन फाइनल डिसीजन होता है वो हमारे वो जो उस कंट्री के किंग और क्वीन होते हैं वही लेते हैं। अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, जैसा कि डेमोक्रेसी में होता है कि हम गवर्नमेंट जो होती है वो अपने आप को, अपने एक्शंस को, अपने डिसीजन को एक्सप्लेन करती है, लेकिन मोनार्की में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे किंग और क्वीन जो होते हैं वो अपने डिसीजन को और अपने एक्ट को, अपने एक्शंस को वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ओके, तो हमने अभी तक पढ़ा कि गवर्नमेंट का और भी फॉर्म होते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ मोनार्की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो अपने एक्शन को, अपने डिसीजन को एक्सप्लेन करती है। मोनार्की के अंदर ऐसा नहीं होता, किंग और क्वीन अपने डिसीजन और एक्शन को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। डेमोक्रेटिक के अंदर सिटीजन जो होते हैं, पीपल जो होते हैं, वही इलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। मोनार्की के अंदर ऐसा नहीं होता है, कोई वहाँ पे इलेक्शंस वगैरह या वहाँ पे पीपल वोट नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ किंग और क्वीन है ऑलरेडी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती क्या हैं, वो किस तरह से काम करते हैं।
आइए देखते हैं इंडिया। हम अपने कंट्री की बात करें तो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया जो है एक डेमोक्रेसी, एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे लोकतंत्र है। दिस अचीवमेंट, डेमोक्रेसी होता क्या है, डेमोक्रेसी में लोग अपने हिसाब से वोट देते हैं, वो जिसको चाहते हैं उसको इलेक्ट करते हैं। फिर वो जो पर्सन जीतता है फिर वो अपने हिसाब से उस लोकल बॉडी के लिए, लोकेलिटी के लिए, टाउन के लिए या स्टेट के लिए वो काम करता है। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। ये जो अचीवमेंट है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, ये काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद बना। पहले यहाँ पे किंग रूल क्या करते थे, फिर ब्रिटिशर्स आए, वो रूल किए 100 सालों तक। फिर उसके बाद हमने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, हमें फ्रीडम मिला, फिर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने। There are the other places in the world where people have also struggled to have democracies. और भी प्लेसेस हैं और भी कंट्रीज हैं दुनिया में जहाँ पे लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया। ठीक है। You now know that the main feature of a democracy is that people have the power to elect their leaders. तो अभी तक हमने जान चुके हैं, लगभग इस चैप्टर में हमने इतना तो सीख ही लिया है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो पीपल के द्वारा, वो लोगों के द्वारा फॉर्म होती है। पीपल जो होते हैं अपने हिसाब से लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज़ अ रूल बाय द पीपल। तो हम एक तरीके से ये बात कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी ऐसा रूल है जो पीपल के द्वारा ही किया जा रहा है। यानी हमने अपने हिसाब से लीडर्स को सिलेक्ट किया, अब लीडर्स हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेंगे। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। बेसिक आइडिया इसका ये है कि हम अगर ये कह रहे हैं कि हाँ हम इस कंट्री में हम रूल कर रहे हैं या पीपल रूल कर रहे हैं, तो इसका एक टेक्निकल टर्म ये है कि हम जाते हैं वोट करने, तो हम उस रूल्स के, उस गवर्नमेंट फॉर्मेशन के एक पार्ट बनते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं उस गवर्नमेंट को फॉर्म करने में। तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा रोल है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कि हम एक गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहे हैं, और वो गवर्नमेंट क्या, और हमें काफ़ी सोच समझ के किसी भी पर्सन को इलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि तकरीबन 5 इयर्स के टेन्योर में वो किस तरह से वर्क करेगा उसका बहुत ही ज़्यादा कंट्री पे या आपकी लोकेलिटी पे इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। तो डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट हमारे टाइम की, जो हमारे वक्त में हैं, आर यूजुअली रिफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। उनको हम एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज कह सकते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं और पूरे कंट्री को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टीड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज के अंदर क्या होता है कि पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन में या डिसीजन में, बट हम इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट ज़रूर करते हैं। कैसे करते हैं? थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। एक इलेक्शन के प्रोसेस के ज़रिए हम इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीज़न मेकिंग में, गवर्नमेंट के डिसीज़न मेकिंग में और एक्शन में। इसीलिए गवर्नमेंट भी हमें आके एक्सप्लेन करती है कि हमने ये डिसीज़न लिया, ये एक्शन लिया। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक मेक अ डिसीज़न फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। ये जो रिप्रेजेंटेटिव होती है, जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो गवर्नमेंट फॉर्म किए हैं हम लोगों ने, वो डिसीज़न लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। पूरे पॉपुलेशन यानी पूरी कंट्री के बिहाफ पे ये जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, वो डिसीज़न मेकिंग के प्रोसेस में, डिसीज़न मेकिंग में वो पार्ट लेते हैं या वो डिसीज़न मेकिंग करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में चीज़ें आ रही हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchisee. कोई भी कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती। कब तक नहीं कह सकती? जब तक ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को पता ना हो या उसको उसके नॉलेज में ना हो। दिस मीन्स दैट ऑल द एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। यानी कि जो भी उस कंट्री के एडल्ट हों उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, तभी ये कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कह सकती है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। क्यों? कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वीमेन
and the poor to participate in elections. एक टाइम ऐसा भी था कि जो गवर्नमेंट्स होती थी वो women को यानी औरतें वोट नहीं दे सकती थी, गरीब लोग हैं जो गरीब पुअर पीपल हैं वो लोग इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते थे, वो लोग वोट नहीं दे सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जब तक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर नहीं आती तो आप अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, आप अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हैं। In their earliest forms, governments allowed only men who owned property and were educated. पहले ऐसा होता था कि गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ करती थी जो मेन होते थे यानी आदमियों को, और जो प्रॉपर्टी को ऑन करते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी हो, पैसा हो और वर एजुकेटेड, और जिनके पास एजुकेशन हो, उन्हीं लोगों को गवर्नमेंट जो है वोट देने के लिए अलाउ करती थी। द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। जो प्रॉपर्टी जिनके पास नहीं है, जो जिनके पास एजुकेशन नहीं है, उनको वोट देना अलाउ नहीं था। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दीज फ्यू मेन मेड। पूरी गवर्नमेंट, पूरी कंट्री किनके द्वारा रन करती थी? इन्हीं कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा पूरी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती थी और इन्हीं गवर्नमेंट के द्वारा पूरी कंट्री रन करती थी। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हुआ, ना ही हर इंसान को डेमोक्रेटिक राइट मिला। ओके, इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, देखें और कोई पैरा तो नहीं ऊपर। ओके, इन इंडिया में क्या होता है? बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी। इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था? जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला था तो सिर्फ एक छोटा तबका था, एक स्मॉल माइनॉरिटी थी जिनको अलाउ था, जिनको परमिशन थी कि वो वोट दे सकते हैं, और वही पूरी मेजॉरिटी की किस्मत तय करते थे, यानी वही सेलेक्ट करते थे कि हाँ कौन गवर्नमेंट में आएगा, कौन क्या बनेगा। ओके, सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। कुछ लोग जैसे कि गांधी जी ने ये बात जब देखी, सुनी, जब उनके नॉलेज में बात आई तो काफ़ी शॉक हुए और उन्होंने कहा कि अनफेयरनेस है, यानी कि ये कहीं ना कहीं इक्वलिटी पे हमला है और इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एडल्ट के पास वोटिंग राइट होना ज़रूरी है। इसी को हम कहते हैं, दिस इज़ द नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यानी कि अगर कोई कंट्री या कोई गवर्नमेंट सिर्फ सम माइनॉरिटी को ही अगर वो परमिशन देती है कि सिर्फ ये लोग वोट दे सकते हैं, तो वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकती है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर ये चीज़ आती है कि कंट्री अपने आप को प्रूव करे कि हाँ वो सबको वोटिंग राइट दे रही है, वहाँ की वुमेन वोट दे रही हैं, वहाँ के गरीब लोग वोट दे रहे हैं, और जो भी एडल्ट हो चुके हैं उनको राइट टू वोट, उनके पास राइट होना चाहिए वोट देने का। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931 गांधी जी सेड, एक जर्नल में यंग इंडिया नाम का कोई जर्नल था 1931 में, गांधी जी उसमें क्या लिखते हैं? कहते हैं कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट। यानी कि मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है कि जिस इंसान के पास, जिस मैन के पास पैसे हैं सिर्फ वही वोट दे सकता है, बट दैट अ मैन हु हैज़ गॉट अ कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। और जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास नॉलेज, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता है। इस चीज़ से गांधी जी काफ़ी नाराज़ थे। वो इस चीज़ को सहने के लिए, इस चीज़ को लागू होने के लिए, या जो भी वो चीज़ चल रही थी उस टाइम, उस पर बहुत ही ज़्यादा वो नाराज़ थे। वो नहीं चाहते कि इस तरह की चीज़ें हों। और दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। और जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो पुअर मैन हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जो पसीना बहा के काम करते हैं दिन रात, उनको वोट देने का राइट नहीं है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को लेके गांधी जी काफ़ी नाराज़ थे। फिर इंडिपेंडेंस के बाद तो जैसा कि हम जानते हैं, हर एडल्ट को इंडिया में वोट देने का राइट है, हर एडल्ट वोट दे सकता है। तो ये है डेमोक्रेसी। हमने ये जाना कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, कितने लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, कितने तरीके की गवर्नमेंट होती है, और इंडिया में किस तरह की गवर्नमेंट है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। इसकी एक्सरसाइजेज भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।